रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ऑपोजिशन की नहीं है। बट फिर भी वो आज आके ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक सेज अ लॉट कि इस देश की सरकार कैसी है और ऑपोजिशन कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है। और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी शुड स्टेप अप एंड कांग्रेस इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। लगता है गुस्सा नहीं आता है जब कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो टीवी पे दिखाया जाता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए। बट पेपर लीक एक इतनी छोटी सी चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम का बेसिक पार्ट है परीक्षा देना, और पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। बट पेपर भी इम्पोर्टेंट होता है, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उससे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे हो आप। और जब उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ऑफकोर्स विश्वगुरु तो नहीं बन पाएंगे अपन, क्योंकि देश का भविष्य आप इतना बिगाड़ रहे हो, इतना डीमोटिवेट कर रहे हो स्टूडेंट्स को, सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इस पे फोकस करना चाहिए बीजेपी को, और ये सही में गलत बात है। जब पेपर होता है तो पेपर से पहले मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अब पेपर लीक हो गया है, अब वो एक भी ना आप लोगों के सवाल सुन रहे हैं, ना आप लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। उस पर क्या कहोगे? बीजेपी को अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं आता, जो उनको करना चाहिए। इस पे मोदी जी को अच्छे से स्पीच देनी चाहिए थी कि पेपर लीक हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करो। राहुल गांधी में कितनी उम्मीद दिखती है, कितनी गर्मी में एक व्यक्ति है जो बच्चों को स्टेज पर ले जाकर उनसे बातचीत कर रहा है कि बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ कौन पूछने वाला है, उनको क्या कहेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा था, राहुल गांधी जी सही में एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव है, ये कांग्रेस को भी ले रही है, अच्छी बात है, पर ये बीजेपी को भी लेना चाहिए। अगर उनको सरकार अच्छे से चलानी है, देश का भला करना है, तो एक काम बीजेपी को भी करना चाहिए जो कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, सरकार एकदम चुप बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है इस पे। वहीं राहुल गांधी आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उन पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोई तो हमें सुन रहा है, कोई तो हमें समझने की कोशिश कर रहा है। लाइक हमारे पेरेंट्स, हम बच्चों डिप्रेशन से गुजरते हैं, पेरेंट्स को जो फाइनेंशियल पेन होता है, उन सब के बारे में बात करें, तो इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमें लग रहा है कि हमें भी कोई देख रहा है, हमें भी कोई सुन रहा है, हमें भी कोई समझने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि राहुल जी जो आप लोगों की बात सुन रहे हैं, इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। जी, लाइक हम उम्मीद कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि शायद वो कुछ करें। सरकार से कितनी नाराजगी है, क्योंकि सरकार तो पेपर लीक पे कुछ बोल ही नहीं रही है, ना आप लोगों की बात वो सुन रही है, तो सरकार से कितनी नाराजगी है? सर, सरकार में तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो वो तो इतने भी सेंसिटिव नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो मर गए हैं उन्होंने। और ये सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो तो अभी तक रिज़ाइन भी नहीं किए। उनको मतलब उनके बारे में क्या ही बोले हम लोग। लाइक 9 बच्चे अभी नीट में कुछ ही दिनों में सुसाइड कर लिए, 1 महीने के अंदर। तो लाइक उनका कुछ हो ही नहीं सकता सर। लाइक 5 नंबर 675 नंबर। काफ़ी मेहनत की मैंने, पूरे दिन रात पढ़ाई की, लेकिन जब नंबर आए थे मेरे परिवार वालों को मैंने बताए तो सब बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। सभी रिश्तेदारों से बात की, घर है ना, और गांव वालों से बात की, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो पूरा घर जैसे एक तरीके से रोने लग गया। उस दिन मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला था सर, मतलब किसी ने खाना तक नहीं खाया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे सर है, राहुल गांधी सर हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लें। देखो, बच्चा है ना, ये स्टूडेंट जो हैं, जो मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन वो डरते हैं इस करप्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार के सिस्टम से डरते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे स्टेप्स लें और इस सिस्टम को सुधारें, जिससे मेरा परिवार जैसे खून के आंसू रोया है, वैसे कोई और ना रोए। क्योंकि 675 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस एग्ज़ाम में अगर धांधली ना होती और अगर इस एग्ज़ाम में जो है लीक ना होता, तो अब तक मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि ये तो बात अच्छी तरह से सब लोग बता सकते हैं कि जो लीक करते हैं हर साल पेपर, वो 10 से 15 नंबर की कट ऑफ में चेंज लाते हैं। मेरे हर साल 2 से 5 नंबर अगर कम आते हैं तो मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। इस बार भी मेरे 675 नंबर है नीट में, मैं क्या करूं? और अभी जो टीचर्स बोलते हैं और जो पॉलिटिशियन जो भी ऑनलाइन बोलते हैं कि तुम्हें रीनीट पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी भी जो है इस भीड़ में नहीं जाना चाहिए। अरे तुम इसकी बात करते हो, 3 दिन पहले मेरे दिमाग में तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, तुम वहाँ मत जाओ। जो तुमने पूरा पेपर कैंसिल कर दिया, उस ट्रोमा के लिए कौन रोएगा? उस ट्रोमा के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? अब इससे ही क्या ही फ़र्क पड़ेगा? मैं यहाँ आया हूँ, है ना, लोगों से मिला हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम जो सर आए हैं, राहुल गांधी सर आए हैं, शायद कुछ स्टेप्स लें, है ना, और इस सिस्टम को सुधारने में कुछ जो है हेल्प करें। कितना
कितना बुरा लगता है कि जब घर परिवार के लोग रो रहे हों, आप भी रो रहे हों, उदास हों, कोई सुनने वाला ना हो। मतलब क्या लगता है कि सिस्टम इतना खराब हो गया है, सरकार इतनी नकारा हो चुकी है कि वो आपके लिए कुछ कर ना पाए, आपको एक नौकरी ना दिला पाए। नौकरी छोड़ो, पेपर देते हो आप, पेपर तो ठीक से हो जाए। सर देखो ऐसा है, मैंने जब ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो मैंने 1700 रुपये का ये फॉर्म भरा था। लाखों बच्चे जो है 1700 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं। तो जब 1700 करके लाखों लोग जब भरते हैं तो सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए पहुंचते हैं। उन करोड़ों अरबों रुपए से भी ये एक सेफली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सरकार की गलती है ना। स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, डर, ये स्टूडेंट की ज़िंदगी बन चुकी है यहाँ पर रात भर। अब नींद आती है रात में? कितना टेंशन में रहते? सर 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, किसको कहें। अब घर वाले जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी तो एक्सपेक्टेशन यही है ये कुछ ना कुछ करेगा। हमने किया है, मेहनत की है ना, मेहनत करके नंबर भी लाए 675। मैं सिस्टम को कितनी बार प्रूव करके दिखाऊं कि मैं काबिल हूं डॉक्टर बनने के। मेरे 675 नंबर आए थे, क्या भरोसा है अब अगर नहीं आए तो इस बार जो रीनीट दे रहा हूं मैं, इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो क्या कहेंगे सब लोग, ये इट्स गॉड्स प्लान, ये तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये मेरी किस्मत के ऊपर ठप दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहेगा इट्स नॉट ए गॉड प्लान। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। मतलब सिस्टम में ऐसा फेलियर है कि वो आपको सोने नहीं दे रहा। हाँ सर बिल्कुल। अब राहुल जी आए हैं, कभी सोचा था कि कोई नेता आएगा जो आप लोगों से बातचीत करेगा? हाँ, कोई नेता बात कर रहा है, एक सिंगल पर्सन कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। मतलब इतने सारे नेता हैं अपने देश में, किसी एक ने जो है खुलकर बात नहीं की इस बात पे कि पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है। बच्चों के आज राहुल गांधी तो आए, कैसा बच्चों के प्रति संवेदनाएं हमारे साथ हैं। राहुल गांधी आए, कैसा हाँ, लगा? ये अकेले ऐसे जो है एक पॉलिटिशियन है जो स्टूडेंट्स के साथ हैं और जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर मुझे उम्मीद है इनसे जो सड़क से और पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ ले जाएंगे। कभी मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वो नीट को लेकर जिस तरह से पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, आज कोटा में ये संवाद हुआ, अब वो इलाहाबाद में करेंगे, पटना में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। मतलब सिर्फ वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, वहाँ राहुल जी सोचो आपके लिए लड़ रहे हैं। कितना क्या सोचते हो अब इनके बारे में कि यार कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो सोचते ही हैं, क्योंकि जो जनता के हित में बात करेगा, जो स्टूडेंट के हित में बात करेगा, उसके लिए जनता भी सोचेगी और यूथ भी सोचेगा। यूथ को सब दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ही जो है हजारों लोगों की भीड़ नहीं हुई है। पेपर लगातार लीक हो रहा है, सरकार आप लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है, कितना परेशान है। और आज राहुल जी ने जो आप लोगों से पेपर लीक पर संवाद किया है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी अभी तो देखिए राहुल जी ने कहा है, अभी ये तो हुआ नहीं कि प्रैक्टिकली हो चुका है। मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना तो मैं बीजेपी सपोर्टर, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर, ये कभी नई पार्टी आई सीजेपी, मैं उसका भी सपोर्टर नहीं हूँ। पेपर लीक पे हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक अभी आई थिंक स्पीकर से पेपर लीक हुआ था, ये टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो अभी जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है धरे, उनका आई डोंट नो, मेरे को नाम भी नहीं पता मेरे को, तो ऐसे व्यक्ति का जो उन्होंने भी पेपर लीक किया, ठीक है। तो अभी उन्होंने रिसेंटली ये कर दिया कि जो ट्वीट मतलब वो टेलीग्राम होता है वही बंद कर दिया। यार ये क्या सेंस है सर? आप जब पेपर लीक टेलीग्राम से हो रहा था, व्हाट्सएप के थ्रू भी तो हो सकता है पेपर लीक, वीपीएन लगा के भी तो हो सकता है पेपर लीक। आप टेलीग्राम बंद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपको अगर पेपर लीक रोकना है, जो पेपर लीक कर रहा है उसको बंद कीजिए ना। आपसे तो बंद हो नहीं पा रहे, क्योंकि सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट है, जो पेपर लीक कर रहा है उनकी भी उनकी गवर्नमेंट है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? पेपर तो आप बस टेलीग्राम बंद कर दिया, ये क्या सेंसेबल है सर? थोड़ा सेंसेबल सोचिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई आप ये नहीं है आप यूं ही बन गए। पेपर लीक को लेकर कितनी नाराजगी है आप लोगों की? कितना बुरा लगता है कि दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करो, फिर पेपर लीक हो जाता है? जी पेपर लीक से हमारी इतनी नाराज़गी, मेरी बात सुनिएगा भैया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना नहीं है कि हर साल मेरे को 1.5 लाख रुपए फीस देंगे, फिर उसके बाद फिर 1.5 लाख रुपए फीस देंगे, फिर उसके बाद 10,000 रुपये हॉस्टल का खर्चा देंगे, फिर उसके बाद 10,000 रुपये मेरा जो भैया स्टूडेंट हूँ, बाहर रहता हूँ तो खाने पीने का भी होगा इसे, उसका भी खर्चा देंगे। तो इतना कहाँ से देंगे? तो परेशानी क्यों नहीं होगी? अगर मैं उतना पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं पेपर दे रहा हूँ। पेपर अभी आई थिंक लास्ट 2 ईयर पहले इनका 720 में से 14 जनों का पेपर हुआ था। मतलब आई थिंक 720 में से 720 14 जनों के आए थे। जब भी इन्होंने यही बोला था कि पता नहीं पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, 720 में से 720 14 जनों के आके, जब भी इन्होंने कट ऑफ बहुत कम कर दी, जिसके 645 भी नंबर आए थे ना, उसका भी जनरल में नहीं हुआ। तो ये क्या है? जब अगर तुम थोड़ा मेंटली तो सोचो यार, लाइक स्टूडेंट है हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है,
उसके बाद भी अगर तुम इतना करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन में ही जाता है बंदा। ये कोटा है, यहाँ पे रैगिंग सिस्टम भी बहुत है भैया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे रैगिंग सिस्टम भी बहुत है। यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है। और अभी जैसे हमारे राजस्थान में सुरेला एक गांव है, वहाँ पे लास्ट 2 ईयर पहले वहाँ पे एक बिल्डिंग ही गिर चुकी है। उससे आई थिंक 2 या 5 बच्चे मर गए। इसमें क्या था, उसके 2 घंटे तक भी या पता नहीं, मतलब बिल्डिंग गिर जाने के बाद भी कि ना तो सरकार का रिस्पॉन्स था ना किसी का रिस्पॉन्स था। ये क्या है? तुम एजुकेशन मिनिस्टर हो यार, तुम थोड़ा तो सोचो। तुम भी इतना भी ध्यान नहीं रखा जा रहा क्या? आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, सरकार उस पर कोई रिस्पांस नहीं कर रही, ना जो है शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सरकार में नहीं है, ना वो सरकार है, नेता विपक्ष हैं, उनका काम है जनता के मुद्दों को उठाना। जनता के मुद्दे तो बहुत है हिंदू मुस्लिम वाले, जिसमें सब वोट भी देते हैं, बच्चों के इश्यूज पे कौन वोट देता है ना। अब वो आदमी आप लोगों के बीच आ रहा है, आप लोगों से बातचीत कर रहा है, बच्चों को स्टेज पर ले जाकर उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, कैसा लगा उनको? जी, ये मैंने आई थिंक मैं अभी आज 18-19 साल का हो गया। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई नेता दिखा है जो डाउन टू अर्थ बंदा है, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बुलाया, हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी, हमको हमारे आई थिंक मेरे तो नहीं, मतलब स्टूडेंट्स के भी पेरेंट्स को भी बुलाया, उनकी भी बात सुनी। लाइक ऐसा आज तक मैंने अभी तक कोई भी नेता नहीं देखा। लाइक ही इज़ अ ग्रेट मैन। उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल जी बच्चों से छात्र संवाद कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे तो देश की शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत चेंज आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। अगर आज राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है, जिससे आज हमारे कोटा का जो कोचिंग हब है, यहाँ पे बहुत सारे जेंजीज आए, स्टूडेंट्स आए, अगर ऐसे ही सारे नेता भी अगर इतने मतलब समझदार हो जाए ना, तो आज हमारा इंडिया पता नहीं कहाँ पहुंच जाए एजुकेशन के लिए। क्योंकि आज जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ पे जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? आप कितने भी एजुकेटेड पर्सन देख लीजिए, आप लाइक सुंदर पिचाई देख लीजिए, आप कितने भी देख लीजिए, पढ़ेंगे इंडिया में, रहेंगे इंडिया में, कंपनी में काम बाहर करेंगे, टैक्सेस भी वहीं देंगे। टैक्सेस यहाँ का क्या है सीन? लेकिन राहुल जी ने ये जो किया, इससे खुश हैं आप? बहुत, अभी तो देखिए, अभी तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। लाइक इन्होंने हमारी सुनी, हमारे साथ आए, हमारे साथ बीच में रहे, बहुत खुश हूँ। बस मैं इनसे यही चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ऐसे ही रहे स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू। कहाँ हैं आप लोग? इतना पेपर लीक हो रहा है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री कानों में जू नहीं रेंग रही है, वहाँ एक तरफ राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, क्या कहोगे? इसीलिए तो मैं इनकी रैली में आया हूँ। आज तक मैंने कोई पॉलिटिकल रैली कभी भी अटेम्प्ट नहीं की है। जब हमारी बात सुनने के लिए कोई जन नेता आएगा तभी तो मैं उसके पास आई हूँ, आज सुनने आया हूँ। मैं देख रहा था और लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है। अभी धर्म की बात होती तो सब टिक के आराम से सुनते। एजुकेशन की बात हो रही, कोई इधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, ये नहीं कि शांति से बैठ के सोचे कि आदमी क्या कह रहा है, हमारे लिए कह रहा है, कोई अपने लिए तो आया नहीं है वो इतना एजुकेशन। और वैसे भी मैं रायबरेली से हूँ, मैं प्राउड करता हूँ कि मैंने क्या कहते हैं ऐसे एमपी को हमारे घर वालों ने वोट किया कि हमारी बात सुन रहा है। हमारे यूपी में अप्रॉक्स 26,000 क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और ऑल ओवर इंडिया लगभग 93,000 क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बंद कर देते क्योंकि जो बच्चा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ऑब्वियसली बात है उसका पहला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से ही शुरू होगा। लेकिन जब उसकी शिक्षा की कड़ी टूट जाएगी तो आगे जाके धर्मवाद, जातिवाद, यही सब करेगा। एजुकेशन उसको ज़ीरो होगी तो आगे बात ही नहीं करना। तो यही है सब। तो जो राहुल गांधी जी हैं वो हमारी बात पूरा संसद में भी कहते हैं। बाकी तो और क्या कहते हैं, जो यहाँ तक कि मतलब कितना आयरनी है ये चीज़ कि जिसे हमारी बात सुननी चाहिए वो नहीं सुन रहा है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमारी बात इतने अच्छे से रख रहा है कि मतलब गवर्नमेंट, और टेलीग्राम ये लोग बंद कर रहे हैं। टेलीग्राम का क्या ही सेंस है बंद करने का? पहले हम लोग जब नीट की प्रिपरेशन, मुझे 3 साल हो गए कोटा रहते हुए, मैं जब नीट की प्रिपरेशन करता तो ऑब्वियस बात है हम लोग क्या कहते हैं टेलीग्राम यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हो जाते थे। तो उसमें ये सब आता था कि भाई पेपर लीक हो जाएगा, वो हम लोग उस पर क्या कहते हैं ऐसे देखते थे, इग्नोर करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि भाई नहीं होगा, ये बहुत नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, एक ऐसा जोक ही चल रहा है। लेकिन जब ये हुआ, मैं 11 मई को घर पहुंचा हूँ यहाँ से एग्ज़ाम दे के, मेरा सेंटर भी यहीं था। मैं 11 मई को घर पहुंचा, उसके बाद मुझे ये पता चला 4 दिन बाद कि पेपर लीक। 16 तारीख को फिर मैं कोटा से वापस आ गया, सॉरी घर से अपने यहाँ वापस आ गया। तो पेपर के बारे कोई अकाउंटेबिलिटी तो कोई लेना ही नहीं चाह रहा था। मैंने आज तक ना कोई क्या कहते हैं ना कोई शोज़ वगैरह होते ऑल ओवर, यहाँ पे भी कोटा में फेस्ट वगैरह होते हैं, हम लोग कभी नहीं निकलते थे। लेकिन अभी ये सब देख के जो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि अब बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि युवाओं को सड़क पे आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर ये अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर एसी के कमरे में बंद के बस एक इंस्टाग्राम, एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का जीवन रह जाएगा। एक बात बताइए, इस पर क्या कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं,
लेकिन देश का छात्र के मन में क्या चल रहा है पेपर लीक को लेकर, उस पर बात नहीं करते। पेपर लीक होने के बाद कोई बात नहीं करते। क्या कहोगे, चुना आपने, उनको प्रधानमंत्री बनाया, आपकी सुन रहे हैं वो पेपर लीक पर? बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। इस पे उन्होंने आज तक एक पोस्ट तक नहीं किया है। कोई छोटा से भी राइट हो जाता है उस पर लोग पोस्ट करना चालू कर देते हैं। पड़ोसी देश में क्या हो रहा है पोस्ट करेंगे, हमारे देश में मणिपुर में क्या हो रहा है इस पर पोस्ट नहीं करेंगे। हमारे देश के छात्र पूरा सड़कों पे है, कोई नहीं इसको सुनना ही नहीं चाहता है। चलो ये तो मैं अच्छा समझता हूँ, एक तरीके से मैं भी नीट का ही छात्र हूँ, लेकिन नीट का एग्ज़ाम क्या कहते हैं, ये जब ये लीक हुआ है ये बहुत नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसकी वजह से जो एसएससी बेचारे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लीक होता है, एटलीस्ट हमारा तो सुन रहा है कोई कि भाई ये तो नीट